अब देखो हमारे पास जो ये पेपर आ रहा है वो कौन सा है, फेब मार्च 23 का स्पेसिमिन पेपर, जो पेपर 2 है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, स्पेसिमिन पेपर फॉर पेपर 1, अब है स्पेसिमिन पेपर फॉर पेपर 2। पूरा पेपर तो नहीं कर रहे हैं, बताता हूँ क्या होता है स्पेसिमिन पेपर, पूरा तो नहीं कर रहे हैं। अब इसकी फरमाइश के ऊपर हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक 8 मार्क का आंसर लिखेंगे जो बिजनेस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फॉर दैट हमें केस स्टडी को स्कैन करने की ज़रूरत है। पहले केस स्टडी स्कैन करेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे। केस स्टडी क्या है, बारबेक्यू हाउस, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बारबेक्यू हाउस इज द फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तो हमें पता चल गया कि कौन सा सेक्टर, ये कौन सा सेक्टर है, ये टर्सरी सेक्टर है। क्या है, टर्सरी सेक्टर है। एंड अ टेक अवे बिजनेस विच सेल्स अ रेंज ऑफ बर्गर्स, कबाब्स, पिज्जाज एंड साइड ऑर्डर्स। BH also has a delivery service to the local area. BH is owned by Amir, who mortgaged his home to finance the startup of the business. यानी एक सिंगल बंदा नजर आ रहा है, यानी अभी ये क्या है, सोल ट्रेडर है। क्या है, और सोल ट्रेडर अपना घर गिरवी रख के पैसा जनरेट किया है इस बिजनेस के लिए। आमिर ऑपरेट्स BH एज अ सोल ट्रेडर, बता भी दिया इन्होंने। His son also works within the business as a chef. Amir has been advised and charged and has been advised to change the legal structure of BH and to become a private limited company to protect the business and himself. ज़ाहिर सी बात है, सोल ट्रेडर है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होगी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, और बिजनेस के पास क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगा तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी होगी, कंटिन्यूटी भी होगी और लिमिटेड लाइबिलिटी भी होगी। अजान ब्रेक लेते हैं। सो आगे स्टार्ट करते हैं। BH इज लोकेटेड ऑन अ बिजी हाई स्ट्रीट, ठीक है। देर आर मेनी अदर सिमिलर बिजनेसेस ऑन द हाई स्ट्रीट एंड इन द सराउंडिंग एरियाज. Amir knows that the continued success of the business requires him to identify a gap in the market and develop a unique selling point. कोई ऐसी चीज़ जो इनके ब्रांड को दूसरों से क्या करे, अलग करे। आमिर हैज़ कैरीड आउट सम मार्केट रिसर्च, जो अभी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हैं और बेसिक आंसर्स कर रहे हैं। रिसर्च ने डेटा दे दिया कि कंपेटिटर्स कितने हैं, सही है, जो डिलीवरी ऑफर करते हैं, जो नहीं ऑफर करते, एशियन फूड, ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। द 2 मार्केट लीडर्स की बात कर ली इन्होंने, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्या पूछ रहा है, एनालाइज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू आमिर ऑफ BH बिकमिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें की टर्म क्या है हमारे पास, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पहले उसको डिफाइन करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। बस एक बात याद रखना, क्योंकि ये क्या है, एक P2 है, P1 की तरह नहीं है, तो थिंग्स विल बी रिलेटेड विद द केस, ठीक है। जिसके अंदर जब मैं लिमिटेड लाइबिलिटी एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पर लिंक करूंगा कि आमिर ने जो हाउस मॉर्गेज किया है उसकी सिक्योरिटी के बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ज़रा आंसर लिखते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी is an incorporated business. Private limited company is an incorporated business which has separate legal identity, which has separate legal identity, continuity, identity, continuity and limited liability, and limited liability. कंटिन्यूटी ये होती है कि जैसे सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप है ना, जिन्होंने बिजनेस रजिस्टर करवाया हुआ है उनकी डेथ हो जाती है या वो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं तो बिजनेस की लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। जब कोई और उसको बिजनेस को टेक ओवर करता है तो उसको वापस रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। लेकिन इनकॉर्पोरेटेड में क्योंकि कंटिन्यूटी होती है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, बिजनेस की रजिस्ट्रेशन वापस करवानी नहीं पड़ती। तो हमने क्या लिखा, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंटिन्यूटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। ये इंट्रोडक्शन आ गया। अब अगला पैराग्राफ लिखेंगे। द बेनिफिट्स टू आमिर of becoming a private limited company would be, of becoming a private limited company would be
that he will enjoy limited liability, therefore the risk will only be limited to the amount invested in the business, while his personal assets will not be at stake, such as his home, which will provide him greater security, दूसरा क्योंकि 8 मार्क का तो एक एडवांटेज लिखेंगे और एक डिसएडवांटेज लिखेंगे, सही है। और सवाल में भी यहाँ पर लिखा हुआ है 1 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज। द ड्रॉबैक, अगला पैराग्राफ, द ड्रॉबैक to Amir would be that to convert the business into a limited company will not be easy, and he may have to comply with a lot of legal formalities, which may be expensive and time consuming. Also, the year-end accounts of the company may need to be made public. बिल्कुल होता है वो, लेकिन ओपनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास जरूर जाते हैं। मे नीड टू बी मेक पब्लिक, which may reduce secrecy and privacy, so the competitors of Amir may become aware of the business position तो यहाँ पर आपका ये वाला आंसर फॉर 8 मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज खत्म होता है।